हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ अध्याय 3 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम इसका समीकरण ये चैप्टर के बारे में कुछ समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आप यहाँ से समझिए चर क्या होता है। एक्स वाई जेड ये चर होते हैं। चर का मतलब ये होता है कि उसका मान जो है हमेशा बदलते रहता है। अगर आपको कोई समीकरण देता है, एक्स का मान कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी कुछ भी आता है, तो उसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो वही चर होता है। और रैखिक समीकरण, हम लोग रैखिक बहुपद पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घातें केवल 1 और 1 हो। जैसे इस तरह से इसकी घातें क्या है? 1। चर की अधिकतम घातें कितनी हो? 1 हो। वही रैखिक बहुपद होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये हो गया 2x + 3y, ये बहुपद है। जैसे कि 3x + 3y ये हो गया। अगर इसके बराबर में हम शून्य लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? समीकरण। क्या हो जाता है? समीकरण। अगर शून्य लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? समीकरण दिख रहा है। पहले ये बहुपद था, शून्य को हटा दिए तो क्या था? बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घातें, चर की अधिकतम घातें कितनी है? 1। लेकिन शून्य लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। अब हमें यहाँ ध्यान देना है दो चर वाले, जिसमें कितने चर हो? 2 चर हो। इसमें आप देख सकते हैं एक चर है, बस x है, एक चर। इसमें आप देख सकते हैं 2 चर है, x और y। तो इस तरह का समीकरण होना चाहिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यही समझना था इसमें। अब देखिए हम लोग समीकरण को कई विधि से हल करते हैं, लेकिन 2 विधि हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। कौन कौन विधि? तो गणितीय विधि, और दूसरा है ग्राफीय विधि। यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं ग्राफीय विधि। गणितीय विधि में 3 आते हैं। गणितीय विधि में ये रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है। कितने विधि है? 2 विधि। जिसमें गणितीय विधि में कितने विधि आते हैं? 3। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और एक होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 3 विधि होते हैं। और अब हम क्या करेंगे? 3 विधि होते हैं, और इस जो ये प्रश्नावली 3.1 है उसमें हम क्या करेंगे? ग्राफीय विधि का यूज करेंगे, ग्राफ खींच के हल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 को लेके समझते हैं कि हम ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लेकिन यहाँ आप बोला जरा, आपसे मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। कब? 3 वर्ष बाद। तो ये क्या मनोरंजन सा नहीं लग रहा है?
कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अभी आपसे 7 साल का बड़ा हो और 3 साल बाद आपसे 3 साल का ही बड़ा होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, लेकिन ये सवाल में दिया गया है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय क्या होता है? बस हमें समीकरण के रूप में बनाना होता है, उसी को हम बीजगणितीय कहते हैं। और ग्राफीय रूप यानी ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए अभी आफ्ताब की आयु x है और उसके बाद उसकी पुत्री की आयु y, वर्तमान, ठीक है, अभी का आयु। और इससे 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले कितने का होगा? x - 7 का होगा। कैसे? अगर आप अभी 10 साल के हैं, अगर आपसे पूछा जाए 7 साल पहले आप कितने साल के थे, तो 10 में से 7 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से अभी वर्तमान आयु x साल है, 7 साल पहले क्या हो जाएगा? x में से 7 घट जाएगा। इसी तरह से इसका भी y - 7 हो जाएगा, उसकी पुत्री का आयु। और अब से 3 साल बाद यानी आगे, जब आगे होगा तो जुड़ जाएगा ना, पीछे घटता है आगे जुड़ता है। तो आप लोगों को पता ही है 3 साल बाद कितनी गुनी का हो जाऊँगा? 3 गुने। तो यहाँ y + 3, 3 साल बाद तो ये हो जाएगा इसकी आयु। जैसे कि अभी आप 10 साल के थे, 7 साल पहले आप कितने साल के होंगे? 3 साल के होंगे। अगर अभी आप 10 साल के, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 3 साल बाद कितने साल के होंगे, तो 10 में 3 जोड़िएगा 13 साल हो जाएंगे। इसी तरह से अभी x है, x में क्या किए? 3 जोड़ दिए 3 साल बाद। तो इस तरह से हमें क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो चलिए अब देखिए। तो हम वर्तमान आयु मान लेंगे। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? x, क्योंकि हमें पता नहीं है। तथा आफ्ताब पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? y वर्ष। अब हमें प्रश्न के अनुसार, आप लोग बुक सामने रखिएगा और प्रश्न पे भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के अनुसार कहा गया था प्रश्न में कि आफ्ताब जो है वो अपने पुत्री से 7 साल पहले कितने गुनी का था? 7 साल। तो आफ्ताब की आयु 7 साल पहले क्या हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी x है, 7 साल पहले x - 7। और उसकी पुत्री का क्या हो जाएगा? y - 7। अब से पहले कितनी गुनी का था? 7 गुने का। तो इसमें क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। अब आप कहिएगा इसमें ही क्यों किए? इसमें भी कर सकते। तो हमेशा आप याद रखिएगा, यहाँ बड़ा है, बराबर का चिन्ह है। तो बराबर करने के लिए अगर आप छोटा, कोई चीज़ छोटा है, कोई चीज़ बड़ा है, तो आप छोटे में ना कुछ भी जोड़िएगा, तभी तो उसके बड़ा के बराबर लाइएगा। तो यहाँ आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की यहाँ यह आफ्ताब की पुत्री है, ये आफ्ताब की आयु है, ये आफ्ताब की पुत्री है। तो सिंपल सी बात है, उसकी पुत्री तो उससे छोटी होगी, उसके पापा उससे बड़े होंगे। तो जो छोटा है उसमें हम गुना कर देंगे, तब तो इसके बराबर आ जाएगा। अगर ज़्यादा में गुना करेंगे तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। हमें कितना करना है? बराबर करना है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जो छोटा है उसी के गुना करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए समीकरण बन रहा है, x - 7 बराबर 7y - 7 = 49। यह आ गया x - 7 और ये प्लस में इधर आकर माइनस में 7y माइनस का, और ये माइनस में इधर आके प्लस का 49 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा? 7x, x को एक साथ x लिखे, उसके बाद माइनस का 7 हुआ है। अब 49 में 7 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा?
42 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह से 3 साल बाद वाला लेना है तथा 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। 3 साल बाद है, कितने गुनी होगी, 3 गुनी। किस में गुना करेंगे, जो छोटी है उसमें गुना करेंगे। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 बराबर 0। x प्लस 3 माइनस 3y और ये माइनस का 9 बराबर 0। ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। x माइनस 3y प्लस का 3 है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 6 हो गया 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस में, इधर आ गया प्लस में 6। ये समीकरण 2 हो गए। तो अभी हम किस रूप में लिखें इसे, वज्र गुणन विधि के रूप में लिखे हैं, क्योंकि वज्र गुणन में क्या होता है, सिर्फ समीकरण बनाना। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो ग्राफीय विधि से समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और यहाँ दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। इसमें क्या करना होता है, हमें कम से कम x की 2 मानें रखनी होती है। x y, ये x ये y। तो हम इसमें x का ऐसा कौन सा मान रखें जो कि कट जाए और y का मान भी आ जाए। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। पहले इस समीकरण को y के रूप में लिख लेते हैं, माइनस 7y बराबर माइनस 42, y बराबर माइनस 42 माइनस x बटे 7। इस तरह से लिख लिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, माइनस 7y लिए बराबर क्या था, माइनस का 42 था और ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो गया और ये बटे में चल गया, ये भी माइनस में है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते तो आ जाता 42 प्लस का x और यहाँ से भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाता। अब देखिए 42 में कितने, यहाँ पे क्या रख दे जो ये कट जाएगा, 0 रख देते हैं। x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो आ जाएगा क्या 42 बटे 7, 7 42, 6 आ गया। अगर x का मान हम 0 रखते तो y का मान कितना आता है, 6। इसी तरह से फिर हमें क्या रखना है, x का एक और मान रखना है। तो क्या रखें, 42 है, x की जगह पे क्या रखें जो और भी कट जाएगा, तो 7 रख दीजिए। 7 49 आ जाएगा, कट सकता है 49, 7 7 49। अगर x का मान आप 7 रखते तो y का मान भी कितना आता है, 7। तो इसी तरह से आपको इस समीकरण को भी हल करके बताना है। 3y बराबर 6 माइनस x, y बराबर 6 माइनस x बटे माइनस 3। तो यहाँ से आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 6 माइनस 3, ये कट गया, बचा क्या x माइनस 6 और बटे में 3। तो x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखें, तो मान लीजिए अगर आप 0 रखते हैं बट माइनस का 6 करते तो आ जाता है माइनस का 6 बटे 3, 3 दूना 6, माइनस का 2 आ जाता है। अगर x का मान आप 0 रखते तो y का मान क्या आता है, माइनस का 2। अगर आप x का मान इसी में x माइनस 6 बटे 3 है, अगर इसी में आप x का मान दूसरा और रखते, मान लीजिए 6 ही रख दीजिए, 6 रखते हैं तो 6 रखिएगा तो 6 में से 6 गया 0 बटे 3 0। अगर 6 रखते हैं तो आता है 0। अपने मन से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x की जगह पे और y का मान। तो आप कोशिश करिएगा ऐसा मान रखें जो कि कट जाए।
ताकि आपको ग्राफ खींचने में आसान हो। अगर नहीं कटेगा तो फिर दशमलव में आ जाएगा, ये सब ग्राफ खींचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप ऐसा मान x का रखिए जो कि कट जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी मान कट गए। अब हमें ये दो खटाल में मिल गया x y। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना था, ग्राफीय विधि से हल करना था। तो ये तो आप बनाना जानते ही होंगे, चतुर्थांश। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। प्लस में होता है और ये भी प्लस में होता है और ये किस में होता है, माइनस में, और ये माइनस में। तो हमें पहले इसका मान रखना है, x का मान 0 लेना है, y का मान 6 लेना है। तो x का 0 हो गया और y का 6 कहाँ आ गया, यहाँ प्लस का है इसलिए प्लस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आ गया, 0 और 6। फिर क्या लेना है, x का मान 7, y का मान भी 7। x का मान कितना लेना है, 7, तो एक और बढ़ा देते हैं 7। आप लोग के पास ग्राफ कॉपी होगा तो ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। x के मान 7 और y का मान भी कितना लिए, 7। तो ये कहाँ कटेगा, इस तरह से इसको मिलाएंगे, यहाँ कट रहा है 7 7। अब इसी बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हमें क्या लेना है, दूसरे समीकरण में इस समीकरण का नाम लिख देंगे। आप लोग स्केल लेके अच्छे से बनाइएगा। ये कौन सा समीकरण है, तो ये वाला, x - 7y बराबर -42। x - 7y बराबर -42 जो समीकरण का खींचिए ग्राफ, वो समीकरण का नाम लिख दिए। अब हमें दूसरा समीकरण लेना है 0 और -2। x का मान तो 0 और y का मान -2 है, तो हमें इधर नहीं जाना, y में जाना। y किधर है, इधर है। तो y का मान कितना है, -2, यहाँ आ जाएगा 0 - 2। दूसरा मान है 6 और 0। x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो यहाँ आ गया 6 0। यही तो आया, 6 और 0। अब यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, स्केल से आप लोग अच्छे से मिलाइएगा। यहाँ से ये कटेगा। अब ये आगे बढ़ते जाएगा, ये लाइन इस तरह से, और जहाँ ये बिंदु इस तरह से कटते हुए, जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ ये बिंदु मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट हो जाएगा। वही मेरा ग्राफीय विधि सॉल्व होगा। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे कहीं भी, वो सब क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस पॉइंट पर अगर जितने भी मान आते हैं, अगर आप 0 6 यहाँ पे आया, इसमें अगर आप 0 6 पुट करिएगा तो यही मान आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, x का मान 0 रखे और y का मान 6 रखना है। 7 × 6 बराबर, देखिए क्या आता है, 7 × 42, माइनस का 42 ही आया। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, कहीं भी आप दे सकते हैं, जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। वैसे ही इस पॉइंट पे जितने भी क्या आएंगे, जितने भी बिंदु आएंगे इस लाइन पे, वो सभी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस समीकरण का नाम नहीं लिखें, लिख देते हैं, x - 3y बराबर 6। x - 3y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण था। तो इस समीकरण को इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सभी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो आज की क्लास में प्रश्न संख्या 1 ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 और 3 देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।